मानव प्रजातियों की संख्या कितनी थी? ये सवाल आसान लगता है, मानो एक शब्द में इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जब आप प्रागैतिहासिक युग, जीवाश्म, आनुवंशिक अनुसंधान और नई खोजों को शामिल करते हैं, तस्वीर बदलने लगती है। मानव इतिहास सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक विशाल पेड़ की कहानी है, जिसकी शाखाएं विभाजित होती हैं, गायब हो जाती हैं और कभी-कभी फिर से मिलती हैं। आज केवल होमो सेपियंस यानी हम पृथ्वी पर बचे हैं, लेकिन अतीत में मंच बहुत अधिक भीड़ था। अलग अलग मानव प्रजातियां एक ही भूमि पर रहती थीं, वही शिकार करती थीं, कभी-कभी एक दूसरे से मिलती थीं और कभी-कभी मिश्रित भी होती थीं। तो ये प्रजातियां कौन थीं? वे कैसे रहती थीं? और सबसे जरूरी, सिर्फ हम ही क्यों बचे हैं? मानवता की कहानी लगभग 6-7 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। हमारे पूर्वज, जो अफ्रीका की विस्तृत सवाना में रहते थे, पूरी तरह मानव नहीं थे। सोचिए, वे छोटे मस्तिष्क के साथ पेड़ों पर चढ़ सकते थे, लेकिन 2 पैरों पर चल सकते थे। यह दोहरी जीवन शैली मानव विकास के सबसे बड़े मोड़ में से एक थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रेंसिस है। इसका सबसे विख्यात प्रतिनिधि है लूसी नामक कंकाल, जो 1974 में इथियोपिया में मिला था। लूसी 2 पैरों पर चल सकती थी, लेकिन उसका मस्तिष्क केवल आधुनिक मनुष्य के लगभग 1/3 था। फिर भी उसके हाथों का मुक्त होना, दूर तक देखना और नए औजारों का प्रयोग कर पाना आगे बढ़ने के पहले कदम थे। शायद ये प्रजातियां हमारी प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं थीं, लेकिन इनके बिना मानवता की यात्रा कभी शुरू नहीं होती। करीब 2.4 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस दृश्य पर आए, जिन्हें होनहार आदमी के तौर पर जाना जाता है। वे पहले थे जिन्होंने सरल पत्थर के औजार बनाए और उनका इस्तेमाल किया। सोचिए, पत्थर को आकार देकर उसे तेज बनाना और मांस काटने या हड्डी तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना। एक छोटा कदम, लेकिन एक बड़ी छलांग। इस प्रजाति के आने के साथ ही मानवता ने सिर्फ जीवित रहना ही नहीं, बल्कि प्रकृति को आकार देना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आए होमो इरेक्टस। लगभग 1.8 मिलियन साल पहले उभरे इस प्रजाति का मानव इतिहास में सबसे लंबा जीवन था। वे 1.5 मिलियन साल तक जीवित रहे। वे आग को नियंत्रित करने वाले पहले मानव थे। उनके लिए आग सिर्फ गर्मी का स्रोत नहीं थी, बल्कि सुरक्षा, खाना पकाना और सामाजिक जीवन का केंद्र थी। छोटी-छोटी टोलियां आग के आसपास इकट्ठा होती थीं, शायद पहली बार समुदाय का अनुभव करती थीं। साथ ही होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप में फैलने वाले पहले थे। इन प्रवासों ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विकास के रास्ते खोल दिए। करीब 400,000 साल पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में एक नई प्रजाति उभरी, निएंडरथल। वे ताकतवर, मजबूत और ठंड के लिए अनुकूलित थे। उन्होंने बर्फीले युग की कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा। लेकिन निएंडरथल सिर्फ मजबूत नहीं थे। उन्होंने जटिल पत्थर के औजार बनाए, गुफाओं में चित्र बनाए और अपने मृतकों को दफनाया। कुछ प्रमाण तो यहाँ तक है कि वे संगीत बजाते थे। आनुवंशिक अनुसंधान से चौंकाने वाली बात सामने आई। आज जीवित मानवों के डीएनए का 14% हिस्सा निएंडरथल उत्पत्ति का है। तो वे पूरी तरह गायब नहीं हुए। वे हमारे रक्त में आज भी जीवित हैं। 2008 में साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा में मिली एक छोटी उंगली की हड्डी ने मानव इतिहास बदल दिया। डीएनए अनुकरण से पता चला कि यह एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, डेनिसोवंस। हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके जीवाश्म बेहद कम हैं, लेकिन उनकी आनुवंशिक छाप बहुत कुछ बताती है। खासकर एशियाई और ओशिनिया की आबादी के डीएनए में डेनिसोवंस की विरासत साफ दिखती है। 2003 में इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप पर छोटे कंकालों की खोज ने वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। होमो फ्लोरेसियंसिस या हॉबिट्स केवल 1 मीटर ऊंचे थे। छोटे मस्तिष्क होने के बावजूद वे पत्थर के औजार बनाते थे और शिकार करते थे। उनकी कहानी हमें दिखाती है, विकास एक सीधी रेखा नहीं है। एक छोटे द्वीप पर शरीर वातावरण के अनुरूप छोटा हो गया। यह प्रकृति के अनपेक्षित रास्तों में से एक था। 2013 में दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में होमो नालेदी की खोज ने वैज्ञानिकों को फिर से हैरान कर दिया। वे करीब 250,000 साल पहले जीवित थे। उनका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि वे अपने मृतकों को दफनाते थे। ये दिखाता है कि बुद्धि और प्रतीकात्मक सोच केवल विशाल मस्तिष्क वाली प्रजातियों की विशेषता नहीं थी। लंबे समय तक माना जाता था कि अलग अलग मानव प्रजातियां अलग अलग रहती थीं,
लेकिन आनुवंशिक अनुसंधान ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। होमोसेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवंस के बीच आनुवंशिक आदान प्रदान हुआ। ये मिश्रण आज भी हमारे डीएनए में छूट दे रहे हैं। एक तरह से हम खोई हुई प्रजातियों का भी मेल हैं। तो इस विविधता के बीच केवल होमोसेपियंस ही क्यों बच गए? स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत हैं। भाषा और बुद्धिमत्ता। जटिल भाषा ने सहयोग और ज्ञान साझा करना आसान बनाया। कला और संस्कृति, गुफा चित्र, अनुष्ठान, प्रतीक, सभी ने मानव मन को फैलाया। अनुकूलता, रेगिस्तान, हिमनद, उष्णकटिबंधीय जंगल, हमने हर जगह बचना सीखा। भाग्य, कभी कभी जीवित रहना बुद्धिमत्ता पर नहीं बल्कि भाग्य पर निर्भर था। सही समय और स्थान पर होना। मानव प्रजातियों की संख्या का सवाल सिर्फ अतीत ही नहीं, आज को भी समझाने में मदद करता है, क्योंकि हम उनकी विरासत आज भी ढो रहे हैं। निएंडरथल से प्राप्त प्रतिरक्षा जीन, डेनिसोवंस से विरासत में मिला उच्च ऊंचाई के लिए अनुकूलन, और शायद हमारे कुछ व्यवहार भी। हम केवल होमोसेपियंस नहीं हैं, हम मानवता के पेड़ की सभी शाखाओं का मिश्रण हैं। मानव प्रजातियों की संख्या कितनी थी? आज के वैज्ञानिक कम से कम 9 अलग अलग प्रजातियां मानते हैं, लेकिन यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। हर नई खोज मानवता का इतिहास फिर से लिख देती है। शायद कल दुनिया के किसी कोने में नई गुफा खुलने पर हमें कोई अनजाने रिश्तेदार मिल जाएगा। मानवता की कहानी खोई हुई प्रजातियों की नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई साझा विरासत की है, और यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है। अगर आपको मानव इतिहास की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियां साझा करें। नई खोजों और मानवता के रोमांच के लिए जुड़े रहें।